एक नगर में एक धोबी रहा करता था। धोबी के पास बहुत सारे गधे भी थे। धोबी के जीविका का जो साधन था वो था कपड़ा धोना। धोबी इस कार्य के लिए अपने गधों का इस्तेमाल किया करता था। उन्हीं गधों के पीठ पर कपड़ों को लादता और नदी ले जाया करता। जब गधे कपड़े को नदी पर पहुंचा देते तो धोबी उन गधों को चरने के लिए छोड़ दिया करता। एक बार धोबी के बच्चे खेलते खेलते जंगल में कुछ आगे बढ़ गए। घने जंगल में उन्हें एक शेर का बच्चा दिखाई पड़ा। बच्चे शेर के बच्चे को जंगली बिल्ली का बच्चा समझ करके उठा लाए। इधर धोबी भी अपने गधों पर कपड़े लाद करके घर पहुंच गया। धोबी के बच्चों ने अपने पिता को शेर के बच्चे को दिखाते हुए कहा, पिताजी, हम भी एक बिल्ली का बच्चा लेकर के आए हैं। बहुत ही प्यारा है, हम इसे पालना चाहते हैं। धोबी ने बच्चे को देख करके कहा, यह तो शेर का बच्चा है, यह एक हिंसक जानवर है, इसे ले जाओ, जंगल में ले जाकर के छोड़ दो। बच्चों ने कहा, पिताजी, हमने इससे मित्रता कर ली है, इसके बिना हमारा मन नहीं लग पाएगा। बच्चों की बात सुन करके धोबी मान गया। अब बच्चे बड़ा ही खुशी से झूमने लगे। कभी शेर के बच्चे को खाना खिलाते, कभी दूध पिलाते, तो कभी अपने साथ बिस्तर पर सुला लेते। इस तरह शेर का बच्चा भी धोबी के घर के वातावरण में घुल मिल गया। शेर का बच्चा बड़ा ही होनहार था, बहुत तेजी के साथ बड़ा होने लगा। एक दिन धोबी ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं शेर के बच्चे के पीठ पर भी कुछ कपड़े लादे जाएं। यह तो अब बड़ा हो चुका है, हट्टा कट्टा हो चुका है, मजबूत है। इस तरह से शेर का बच्चा भी सुबह शाम नित्य अन्य गधों की तरह कपड़े ढोने लगा। कपड़े पहुंचा करके अब वह गधों के झुंड में जंगल में जाकर चरता भी। गधे भी उसके साथ निडरता पूर्वक रहने लगे। एक दिन गधे और धोबी का शेर कपड़े पहुंचा करके जंगल में चर रहे थे। तभी जंगल का एक शेर वहां पर पहुंच गया। जंगल के शेर को देख करके गधे भागे नहीं, वह तो यही सोचने में लगे हुए थे कि धोबी के शेर की तरह यह भी कोई शेर है। जंगल का शेर इस दृश्य को देख करके अचंभित था। वह सोच रहा था कि ये गधे मुझसे डर क्यों नहीं रहे हैं। सारी दुनिया मुझे देख करके डरती है, मेरे पास आने से घबराती है, पर ये तो डर ही नहीं रहे हैं। तभी जंगल के शेर ने धोबी के शेर को देख लिया। जंगल के शेर ने धोबी के शेर के पास जाकर के पूछा, तुम कौन हो भाई? धोबी के शेर ने कहा, मैं धोबी का गधा हूं, उनके कपड़ों को ढोता हूं, इसके एवज में मेरा मालिक मुझे खाना देता है, बड़ी प्यार दुलार के साथ रखता है। जंगल के शेर ने जब इस बात को सुना तो उसे क्रोध आ गया।
जंगल के शेर ने कहा, अरे मूर्ख, तुम तो एक राजा हो, राजा। राजा होकर भी तुम धोबी के कपड़े को ढोते हो। तुम्हारा स्थान धोबी का घर नहीं है, तुम्हारा स्थान तो जंगल है, जंगल। चलो मेरे साथ चलो, स्वतंत्र होकर के जीवन जियो, एक राजा की तरह जियो। क्या इन गधों के साथ रह करके गुलामों का जीवन जी रहे हो? धोबी ने शेर से कहा, नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो गया तो मेरा मालिक धोबी मुझे डंडे से पिटाई करने लगेगा। जंगल के शेर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज सिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हें दहाड़ना सिखाना चाहता हूं। ये दहाड़ ही तुम्हारी वास्तविक आवाज है। इस तरह से जंगल के शेर ने धोबी के शेर को दहाड़ना सिखा दिया। फिर जंगल के शेर ने धोबी के शेर को कहा, जब तुम गधों के साथ धोबी के घर पर पहुंचोगे तो अपनी दहाड़ जरूर मारना। अब धोबी का शेर जैसे ही धोबी के घर पहुंचा, जोर जोर से दहाड़े मारने लगा। उसके दहाड़ते ही अगल बगल के सारे लोग भाग खड़े हुए। अब वह जिधर भी जाता हड़कंप मच जाता। अब शेर को अपने सामर्थ्य का पता चला। सामर्थ्य का पता चलते ही वह जंगल की तरफ निकल गया। एक राजा का जीवन जिया और राजा की तरह मर गया। परम पूज्य कहते हैं कि हर मनुष्य की यही स्थिति है। वह समर्थवान होते हुए भी अपने आप को गरीब अनुभव करता है, असहाय अनुभव करता है, विवश अनुभव करता है। वह अपने सामर्थ्य को भूल बैठा है, स्वार्थ में बंद करके छोटा हो गया है, संकीर्ण होते चला जा रहा है, अपनी विशालता को खो दिया है। वह तो ईश्वर का अंश है, उसके अंदर में ईश्वर बनने की पूर्ण संभावना है, लेकिन वह केवल और केवल ईश्वर अंशी ही बन करके रह गया है। मनुष्य चाहे जो कुछ भी बन जाए, पर उसकी मनुष्यता का रहना परम आवश्यक है। एक मानव पहले मनुष्य है, फिर उसकी कोई जाति है, फिर उसका कोई धर्म है। आजकल यह अक्सर देखने को मिलता है कि एक मनुष्य वही कार्य करता है जिसमें उसका व्यक्तिगत फायदा है, उसकी व्यक्तिगत कोई पहचान है, अपने रिश्तों नातों का फायदा देखता है। रिश्ते नाते भी कौन है? यह भी अपने बेटे और बेटी तक ही सिमट करके रह गए हैं, अपने पत्नी तक सिमट करके रह गए हैं। अरे भाई, तुम एक भाई भी हो, तुम किसी के मित्र भी हो, तुमसे जुड़े हुए बहुत सारे रिश्ते नाते भी हैं, इन्हें तो तुम भूल ही बैठे हो। संत महात्माओं के जीवन को देखो, अपने गुरु के जीवन को देखो। उन्होंने तो अपनी सारी जिम्मेवारी पूरी कर ली है, फिर भी वह किसके लिए जीवन जी रहे हैं? तो तुम्हारे लिए, इस जगत के लिए, क्योंकि वह सभी को मनुष्य बनते हुए देखना चाहते हैं। उनका हर कुछ तुम्हारे लिए है, हर कुछ लोगों के लिए है, लेकिन तुम तो इस बात को भूल ही गए हो। चलो संसार की बात अलग है, तुम तो धर्म के क्षेत्र में भी धर्म का चोला पहन लिए हो और धर्म पथ को भी गंदा कर रहे हो। गुरु जी के उन्हीं बातों को प्रकाश में लाते हो जिसमें तुम्हारा फायदा है। उन बातों को कभी भी प्रकाश में लाने का प्रयास नहीं करते जिससे किसी दूसरे का फायदा हो। अगर गुरुजी ने कभी कोई ऐसी बात कही भी है तो तुम उसे दबा देते हो। कितना भयभीत हो चुके हो तुम।
एक भयभीत व्यक्ति कभी भी मनुष्यता को धारण नहीं कर सकता है। भय ही तो सारे व्यभिचार का जन्मदाता है। इस तरह तुम एक मनुष्य होकर के भी व्यभिचारी बन गए हो। ऐसी मनुष्यता को लेकर के तुम अपने अंदर के देवत्व को कैसे प्राप्त कर पाओगे? उसका कैसे उपयोग कर पाओगे? मनुष्यता तो इतना शुद्ध और सात्विक गुण है जिसे प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। जब देवताओं का पुण्य समाप्त हो जाता है तो वह भी मानव योनि में आते हैं, इसी मनुष्यता को प्राप्त करने के लिए, इसी मनुष्यता को विकसित करने के लिए। मानव योनि में आकर के अपनी मनुष्यता का विकास करते हैं और पुनः देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। एक मानव अपनी मनुष्यता को स्वयं नहीं पा सकता है। अपने मनुष्यता को प्राप्त करने के लिए, उसे पहचानने के लिए एक सद्गुरु के शरण में जाना होता है। सद्गुरु कौन है? तो वो एक श्रेष्ठ मनुष्य है। जैसे एक जंगली शेर ने धोबी के शेर को यह पहचान कराया कि तुम धोबी का गधा नहीं हो, बल्कि तुम तो जंगल के राजा हो, राजा। फिर उसे उसने दहाड़ना सिखाया। जैसे ही धोबी का शेर दहाड़ने लगा, उसे अपने सामर्थ्य का एहसास हो गया, अपने राजा होने का एहसास हो गया। उसका सब कुछ बदल गया। ठीक ऐसे ही गुरु भी एक मानव के मनुष्यता का पहचान कराता है। इसीलिए हर मानव का दायित्व बनता है कि वह अपने जीवन में एक श्रेष्ठ मानव यानी एक सद्गुरु की खोज करे और उसके माध्यम से अपने मनुष्यता को प्राप्त करे, अपने मनुष्यता को पहचान ले। ओम शांति।